तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी से पूछे जाने वाले बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी 3 + 3 + अंडर रूट में 2। पहला पद दिया है 3 और दूसरा पद दिया है 3 + अंडर रूट में 2 और तीसरा पद दिया है 3 + 2 अंडर रूट में 3 और चौथा पद दिया है 3 + 3 अंडर रूट में 3 का पूछा है सर्वांतर। तो हमें मालूम है कि डी बराबर a2 - a1। क्या a2 - a1, तो ये हो गया a1 और ये क्या हो गया a2। तो यहाँ से हमें डी निकालना है, सर्वांतर निकालना है। तो a2 का मान कितना है 3 + अंडर रूट में 2 और a1 का मान कितना है -3। क्या है -3। 3 से 3 कट जाएगा या घट जाएगा तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 2। कितना आ जाएगा अंडर रूट में 2। यहाँ से भी हम लगा सकते हैं और एक और देख लेते हैं अब डी बराबर एक और फार्मूले से देख लेते हैं। तो a3 - a2। क्या a3 - a2, तो डी बराबर a3 का मान कितना है 3 का मान कितना है 3 + 2 अंडर रूट में 2। ठीक, -3 कोष्टक में +अंडर रूट में 2। तो इसको घटा देंगे डी और इधर कर देंगे 3 + 2 अंडर रूट में 2 -3 - अंडर रूट में 2। यहाँ से 3 से 3 घट जाएगा आपस में, फिर डी बराबर 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा अंडर रूट का 2। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है समांतर श्रेणी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6, 10, 14 का 25वां पद कौन सा होगा। तो सबसे पहले हल करते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे। हमें मालूम है कि यनवा पद निकालने के लिए फार्मूला होता है ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। तो हमारे पास पद दिया है 6, 10, 14 दिया है। तो यहाँ से हम निकालेंगे सबसे पहले ए। तो सबसे पहला पद क्या होता है ए। सबसे पहला पद क्या होता है ए। और हम यहाँ से निकालेंगे किसका मान? डी का मान निकालेंगे। तो हमें मालूम है कि डी का मान निकालने के लिए a2 माइनस का a1 हो जाएगा। तो यहाँ से जाएगा डी बराबर, क्या आ जाएगा डी बराबर a2 का मान कितना है 10 और a1 का मान कितना है 6। तो यहाँ से आ जाएगा डी बराबर 4। क्या आ जाएगा? डी बराबर 4। यहाँ से आ जाएगा डी बराबर 4। और n बराबर क्या दिया है? n बराबर 25। क्या दिया है? n बराबर 25। तो हम रख लेते हैं। तो हमें निकालना है 25वां पद। क्या निकालना है? 25वां पद। तो 25वां पद बराबर ए का मान कितना दिया है? ए का मान 6। कितना दिया है? 6 प्लस n बराबर n का मान कितना दिया है? 25 -1 इंटू डी का मान कितना दिया है? 4। तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस कितना आ जाएगा? 6 प्लस और 25 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा? 25 में से घटाएंगे तो 24 इंटू 4, 24 चौका 96, 6 प्लस 96 बराबर कितना आ जाएगा? 102। कितना आ जाएगा? 102। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। तो मिलते हैं, देखते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी -6 -4 -2 का 7वां पद होगा। तो हल करते हैं। तो यहाँ दिया है समांतर श्रेणी। क्या दिया है? समांतर श्रेणी। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या दिया है। -6, -4 -2 डॉट डॉट डॉट। पूछा है 7वां पद कौन सा होगा। क्या पूछा है? 7वां पद कौन सा होगा। तो यहाँ से हो गया ए। क्या हो गया? ए। और ये क्या हो गया? a2। क्या हो गया? ए और a2। तो यहाँ से देखते हैं जब हल करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले ए का मान हमें मिल गया -6। यहाँ से हम निकालेंगे डी। तो हमें मालूम है डी बराबर a2 माइनस a1। तो यहाँ से डी a2 का मान कितना है? -4 माइनस और a1 का मान कितना है? -6। तो यहाँ से हो जाएगा डी बराबर -4 हो जाएगा +6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। डी का मान हो गया 2 और एन का मान कितना हो गया? 7वां पद पूछा है तो एन का मान हो गया 7। तो हल करते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है ए। हमारे पास फार्मूला होता है यनवा पद इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो ए का मान कितना दिया है? ए का मान दिया है -6 प्लस n का मान कितना दिया है? 7 -1 इंटू 2। तो यहाँ से हल कर लेंगे तो -6 प्लस
6 हो जाएगा, 6 दूना के 12 यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 दूना के 12, तो माइनस का 6 प्लस का 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो सातवां पद कितना कौन सा हो जाएगा, सातवां पद कौन सा हो जाएगा, सातवां पद कौन सा हो जाएगा, सातवां पद हो जाएगा। अच्छा, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी एपी, समांतर श्रेणी एपी 10,7 10,7 4 का 20वां पद होगा। 10,4 10,7 4 का 20वां पद होगा। तो देखते हैं समांतर श्रेणी दिया है, यहाँ से पहले देखते हैं क्या दिया है समांतर श्रेणी में। 10,7 4 का क्या 20वां पद निकालना है। तो हमें मालूम है यनवां पद निकालने का फार्मूला होता है, यनवां पद निकालने का फार्मूला होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हो गया हमारे पास ए का मान, किसका मान मिल गया, ए का मान, ठीक। और हमें किसका मान निकालना है, डी का मान। तो हमें मालूम है कि डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, या पहला पद माइनस दूसरा पद, क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। डी बराबर का फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद ये हो गया 7, तो डी बराबर 7 माइनस पहला पद कितना हो गया 10। तो यहाँ से डी बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 3, कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो रख लेते हैं, हमें कौन सा पद निकालना है, 20वां पद। कौन सा पद निकालना है, 20वां पद। ए का मान कितना दिया है 10 प्लस एन का मान कितना दिया है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है माइनस का 3। यहाँ से हल कर लेंगे तो जो 10 हो जाएगा प्लस 19, यहाँ से हो जाएगा 19 गुणे माइनस का 3, यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस अरे माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 57। तो हल कर लेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 47। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है समांतर श्रेणी 4,9,14 254 का अंत से 10वां पद होगा। तो अंत से 10वां पद के निकालने के लिए फार्मूला होता है, अंत से 10वां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है, अरे यनवां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है फार्मूला यल माइनस यन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, यल माइनस यन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 4,9,14 हो गया, 4,9,14, फिर कितना हो जाएगा 254। तो यहाँ से इसमें हम देख लेते हैं, हमारे पास ये हो गया A1 और ये क्या हो गया A2, ठीक। और हमारे पास क्या हो गया यल। तो अब हमें सर्वांतर निकालने के लिए मतलब डी निकालने के लिए A2 माइनस क्या करना पड़ता है A1। तो यहाँ से हो गया हमारे पास डी, A2 का मान कितना है 9 माइनस A1 का मान कितना है 4, कितना है 4। तो यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो हमें निकालना है 10वां पद। क्या निकालना है 10वां पद, किससे, अंत से। तो अंत यल का मान कितना है 254, लास्ट पद का मान कितना है 254 माइनस हो जाएगा। और यन का मान कितना है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू 5, कितना हो जाएगा इंटू 5। यहाँ से हो जाएगा 254, क्या हो जाएगा 254 माइनस 9 गुणे 5, कितना हो जाएगा 9 गुणे के 5। यहाँ से हो जाएगा 254 माइनस 45, कितना हो जाएगा 254 माइनस 45, तो आ जाएगा 209, कितना जाएगा 209। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी -62 -59 7,14 का 11वां पद होगा। दिया है 7,14 का 11वां पद होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ से हल करेंगे, अंत से नहीं दिया है, कहाँ से, अंत से नहीं दिया है तो सामने से हल करना पड़ेगा। तो पहला पद दिया है -62, दूसरा दिया है -59, फिर डाट 7,10 तक दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या हल करेंगे, सबसे पहले हम ये हल करेंगे। तो यहाँ से सर्वांतर कितना है, तो हम सर्वांतर निकालने के डी बराबर A1 माइनस A2 कर लें, A1 हो जाएगा कामा A2। तो यहाँ से हमारे पास डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1। तो डी हो जाएगा A2 का मान कितना है -59, कितना है -59 माइनस 62, कितना हो जाएगा -62। तो यहाँ से हो जाएगा -59 माइनस गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +62। तो यहाँ से हम निकाल देंगे
यहाँ से निकाल देंगे। 62 में से -59 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। यहाँ हमारे पास किस क्या प्राप्त होगा, डी बराबर प्राप्त हो गया प्लस का 3, डी बराबर क्या प्राप्त हो गया प्लस का 3। हमें निकालना है ग्रामा पद, तो ग्रामा पद क्या निकालना है, ग्रामा पद। तो पहला पद क्या, ठीक पहला पद क्या है, पहला पद है -62, कितना है -62, फिर प्लस ग्रामा पद 11 -1 इंटू 3, कितना हो जाएगा इंटू 3। यहाँ हो जाएगा -62, 10 3 30 प्लस का 30 घटा देंगे कितना आ जाएगा -32। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -81 है, तो कौन सा पद होगा। दिया है जिसका मान -81, तो कौन सा पद होगा। तो पहले देख लेते हैं। दिया है 81, 18, 15। हमसे पूछा है कि जिसका मान 81 होगा वह कौन सा पद होगा, जिसका मान 81 होगा वह कौन सा पद होगा। तो मान लेंगे ये यन पद होगा। कौन सा पद होगा, यन। मान लेते हैं कि यह यनवा पद होगा। क्या होगा, यनवा पद। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे सर्वांतर। तो हमें मालूम है सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सर्वांतर निकालते हैं A2 माइनस में A1। तो यहाँ से हो जाएगा A2 माइनस का A1, तो D बराबर हो जाएगा A2 का मान कितना है 18 माइनस A1 का मान कितना है 21। तो यहाँ से D का मान आ जाएगा -3, D का मान कितना आ जाएगा -3। ठीक, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे हो गया था। तो यहाँ दिया है कि सवाल में दिया है 21, 18, 15। क्या दिया है 21, 18, 15। तो यहाँ से हमें मालूम है कि D बराबर फार्मूला आता है A2 माइनस A1। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2। क्या हो गया A1 और ये हो गया A2। तो हम D बराबर A2 का मान कितना है 18 माइनस A1 का मान कितना है 21। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -3, -3 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, ये अनवा पद जिसका मान कितना है 81। तो माइनस का 81 रख लेंगे, मान आ गया है उस पद का। तो यहाँ से ए का मान कितना है 21 हो जाएगा, प्लस n -1 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3। इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -81 बराबर 21 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा +3। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 -3n और 3n और -81। -81 में से +24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो -81 और इधर भी उसके लिख जाएंगे तो प्लस है तो बराबर को चलेगा, यहाँ तक आ जाएगा माइनस। तो आ जाएगा -24 बराबर -3n। तो इसको कर देंगे तो 24 तो 5 हो जाएगा, 8 2 10, 105 बराबर -3n। तो इसको काट देंगे तो 3 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 35 बार में। कितनी बार में कट जाएगा 35 बार में। तो कौन सा पद होगा, 35वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 35वां पद। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एक अनुक्रम है, अनुक्रम दिया है √2 दिया है। कितना दिया है √2, फिर दिया है 2√2, फिर दिया है 3√2 का 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ से हमारे पास पहले हम लिखते हैं अनुक्रम को 2 दिया है, फिर 2√2 दिया है, फिर 3√2 दिया है। तो यहाँ से हम निकालेंगे किसका मान, यहाँ से हमारे पास हो गया ए का मान मिल गया। किसका मान मिल गया, ए का मान। तो हमें मालूम होता है, हमें यहाँ से हम क्या निकालना है, डी। क्या निकालना है, डी। तो हम देखेंगे तो डी निकालेंगे कैसे। तो यहाँ हमारे पास दिया है A2 माइनस क्या कर लेते हैं A1। क्या कर लेते हैं A2 माइनस A1। तो हमारे पास A2 का मान कितना है 2√2 माइनस A1 का मान कितना है √2। तो यहाँ से घटा देंगे तो D का मान कितना आ जाएगा √2। कितना आ जाएगा D का मान √2। तो यहाँ से हमें किसका पद निकालना है, 10वां पद। कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। तो हमें मालूम है यनवां पद बराबर फार्मूला होता है, यनवां पद बराबर फार्मूला होता है A + n-1 इंटू डी। तो ए का मान यहाँ से कितना दिया है √2। कितना दिया है √2 प्लस एन का मान कितना दिया है 10 -1। कितना हो जाएगा 10 -1 इंटू डी का मान कितना दिया है √2। तो यहाँ से हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा √2 प्लस √2 प्लस
और इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9, 9 का गुणा कर देंगे तो 9/2 कितना आ जाएगा 9/2 जोड़ देंगे तो कुल मिला कितना हो जाएगा 10/2 कितना हो जाएगा 10/2। तो यहाँ कोई ऑप्शन 10/2 नहीं दिख रहा है तो इसको अंदर कर लेते हैं। जब इसको अंदर करेंगे बाहर सिंगल रहता है तो अंदर में स्क्वायर में चल जाता है, तो अंदर करेंगे तो 2 हो जाएगा इंटू 10 गुना 10 तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में कितना आ जाएगा 200 कितना आ जाएगा 200। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9। तो दिया है समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है। क्या दिया है समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है और 14वां पद 29 है। तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। आप देखो भैया यहाँ डी निकालना है। क्या निकालना है डी। यदि 8 के बाद डायरेक्ट 9वां पद होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, और यदि 9वां पद होता तो 29 में से 17 घटा देते हैं तो आराम से आ जाता है। लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 14वें पद का मान दिया है। किसका मान दिया है 14वें पद का। तो हम हल करते हैं। अब यहाँ से जब हल करना शुरू करेंगे तो 8वां पद तो दिया 8वां पद का मान कितना दिया है। अब लिखेंगे तो हमें मालूम है कि n वां पद बराबर फार्मूला होता है। n वां पद बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस क्या दिया था ए प्लस n-1 इंटू डी n-1 इंटू डी। अब यहाँ से हम देखेंगे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया 8वां पद। तो 8वां पद कितना दिया है 17। ए तो ए रहने का देंगे फिर प्लस एन के स्थान पे कितना दिया 8-1 इंटू डी। तो इसको कर लेंगे तो 17 बराबर ए प्लस का क्या हो जाएगा 7d। क्या हो जाएगा ए प्लस 7 का डी। तो समीकरण नंबर क्या हो गया 1। और यहाँ समीकरण नंबर 2 हल कर लेते हैं। तो दिया है 14वां पद कितना दिया है 29 तो बराबर ए प्लस कोष्टक में 14-1 इंटू डी। यहाँ से हो जाएगा 29 बराबर ए प्लस कितना हो जाएगा 13d। क्या हो जाएगा 13d। क्या हो जाएगा 13d। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ से हम मान निकालेंगे डी। हमारे पास ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 17 बराबर ए प्लस 7d। क्या हो जाएगा 17 बराबर ए प्लस 7d। और यहाँ हो जाएगा 29 बराबर ए प्लस 13d। क्या हो जाएगा प्लस 13d। तो अब लिख देंगे यहाँ से घटाने पर। क्या लिख देंगे घटाने पर। तो जब घटाने पर लिख देंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। तो यहाँ सब प्लस है तो सब माइनस हो जाएंगे। माइनस प्लस आपस में घट जाएगा और यहाँ से घटाएंगे तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस का 6d बराबर। अब यहाँ से 29 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 12। इसको कट कर देंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा 6 से 2 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा डी का मान 2। कितना जाएगा डी का मान 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 और n वां पद 33 तथा प्रथम n पदों का योगफल 123 है। तो डी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए डी का मान। तो यहाँ से देखते हैं जब हल करेंगे यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा प्रथम पद कितना हो गया ए। प्रथम पद कितना हो गया 8 और n वां पद कितना हो गया n वां पद हो गया 33। कितना हो गया 33 और n पदों का योगफल कितना हो गया 123। बोला n पदों का योगफल या n वां पद तो मतलब करने का मतलब लास्ट कहाँ पे हो रहा है यहीं पे। तो इसे हम यल मान लेते हैं। यल बराबर कितना हो जाएगा 33। तो हमारे पास यन बराबर फार्मूला होता है। क्या होता है हमारे पास यन बराबर फार्मूला होता है n/2 ए प्लस यल। क्या होता है ए प्लस यल। तो हमारे पास एन का मान कितना दिया 123। तो 123 को 123 रख लेते हैं बराबर एन का मान नहीं मालूम है अपान में 2। क्या हो जाएगा एन का मान नहीं मालूम है अपान में 2। ए का मान दिया है 8 प्लस ए का मान दिया है 8 प्लस यल का मान कितना दिया है 33। कितना दिया है 33। अब इधर 2 भाग में तो बराबर के साथ लेकिन क्या हो जाएगा गुणा। तो गुणा कर देंगे तो 123 इंटू कितना हो जाएगा 2 बराबर एन। कोष्टक में कितना हो जाएगा इधर से 33 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 41। कितना आ जाएगा 41। कितना आ जाएगा 41। अब देखो इधर से इधर 41 गुणा में तो बराबर को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में। तो 123 गुणा 2 बटा के 41। तो 41 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा 3 दूना के 6। n का मान कितना आ जाएगा 3 दूना के 6। n का मान आ जाएगा 6। यहाँ से हमें किसका मान निकालना है डी का। किसका मान निकालना है डी का। किसका मान निकालना है डी का। तो यहाँ से दिया है लास्ट पद कितना है 33। तो हमें मालूम है फार्मूला होता है ए बराबर क्या होता है हमें फार्मूला मालूम है कि ए n बराबर
क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारे पास ए का विमान है, डी का विमान है, एन का विमान है, डी का मान नहीं है, एन का मान मालूम है, और ए एन के स्थान पे हम क्या रख लेंगे 33, क्योंकि एनवा पद यही है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 33। तो यहाँ से हो जाएगा ए एन का मान हो गया 33 बराबर ए का मान कितना हो जाएगा 8 प्लस एन का मान कितना है 6, तो 6 माइनस वन इंटू डी निकालना है भैया। अब इधर 8 प्लस में तो बराबर को सही का जाएगा माइनस, तो 33 क्या हो जाएगा 33 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25 बराबर। अब इसमें कर देंगे 5, 6 में से 1 घटा देंगे 5 इंटू डी, 5 से कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा डी का मान कितना आ जाएगा 5, तो डी का मान कितना आ जाएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है -5, -1, -3, 7 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर होगा तो हम सर्वांतर निकालने के लिए -5 दिया है, क्या दिया है सर्वांतर श्रेणी में -5, -1, 3, 7। तो हमें सर्वांतर निकालना होता है, डी बराबर फार्मूला होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो a2 माइनस का a1। यदि हम इसे a1 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा a2। तो d बराबर a2 का मान कितना है -1, माइनस a1 का कितना है -5। तो यहाँ से जाएगा d बराबर -1, माइनस माइनस गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 5। तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर 5 - 1 बराबर कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सर्वांतर होगा। तो देखते हैं समांतर श्रेणी दिया है, तो हम समांतर श्रेणी क्या दिया 3, 1, -1, -3 के लिए सर्वांतर होगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, हमें मालूम है कि डी बराबर फार्मूला होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा प्रथम पद, या क्या हो जाएगा द्वितीय पद। तो हम डी बराबर लिख लेते हैं 1 माइनस हो जाएगा प्रथम पद कितना है 3, तो यहाँ से आएगा डी का मान -2, डी का मान कितना आ जाएगा -2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर से देख लेते हैं a2 माइनस a1, तो a2 का मान 1 है, और a2 का मान कितना है 1, और a1 का मान कितना है 3 है, तो माइनस के साथ तो कितना आ जाएगा डी का मान 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी क्वेश्चन के सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है, तो किसका मान दिया है, डी का मान कितना दिया है -4। फिर पूछा 10वां पद, तो a10 बराबर कितना दिया है -8। तो पूछा है प्रथम पद a का मान निकालिए। प्रथम पद किसका मान निकालना है, a का मान, और n का मान कितना दिया है 10, कितना दिया है 10। तो इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास मालूम होता है कि हमें nवां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है, nवां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया है, ए का मान पूछा है तो ए को ही रहने देंगे, ठीक। फिर प्लस एन का मान कितना दिया है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है -4, डी का मान कितना दिया है -4, और एनवां पद कितना दिया है -8, कितना दिया है -8। तो यहाँ से हो जाएगा ए बराबर इसका, अब 4 का मान हमें दिया है ए प्लस, अब 4 का -4 दिया है, तो इसमें से घटा देंगे 10 में से 1, तो कितना जाएगा 9 गुणा -4 हो जाएगा, इधर से हो जाएगा -8। जब हल करेंगे तो ए माइनस का कितना हो जाएगा 9 चौका 36, कितना हो जाएगा 9 चौका 36 -8। अब -36 इधर है तो बराबर को साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा -8 प्लस 36 बराबर कितना आ जाएगा ए। अब यहाँ से 36 में से 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28। तो ए का मान कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा ए का मान 28। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना हो 3n-4 है तब उसका 10वां पद होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास दिया nवां पद, n के स्थान पे हम कितना भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ n के स्थान पे पहले सवाल में रखा है n के स्थान पे n, तो अब पूछा 10वां पद, तो n का मान हमारे पास कितना है 10वां, तो हम लिखेंगे n के स्थान पे क्या लिख देंगे 10वां पद। पूछा भी है 10वां पद, तो 10वां पद बराबर,
और 3 हो गया, और n के स्थान पे कितना रख देंगे 10 माइनस का 4, क्या रख देंगे माइनस का 4, तो 10 3 30 हो जाएगा, माइनस का 4, 30 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये अगला क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन क्या है, लास्ट भी है। तो यहाँ से दिया यदि समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यदि किसी दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा, ए। पहला पद क्या हो जाएगा, ए। तो पहला पद हम मान लेते हैं ए, क्या मान लेंगे, पहला पद ए। अब यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे 17वां पद। जब 17वां पद निकालेंगे, जब 17वां पद निकालते हैं, कौन सा पद निकालते हैं, 17वां पद। जब 17वां पद निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस n माइनस 1, तो 17 माइनस का 1 इंटू डी का मान ही निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा 17वां पद। 17वां पद बराबर आ जाएगा ए प्लस 16d आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए प्लस 16d। बोला है 10वें पद से 7 अधिक है, कितने पद से, 10वें पद से। तो यहाँ से अब निकालेंगे 10वां पद। यहाँ से जब निकालेंगे 10वां पद तो 10वां पद बराबर हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 10 में से घटा देंगे कितना जाएगा 9, 9 इंटू कितना जाएगा डी। अब बोला है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक। जब यदि हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो यह 17वें पद के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 17वें पद के। जब 7 जोड़ेंगे तब, जब 7 जोड़ देंगे तो यह 17वें पद के बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस 9d, क्या जाएगा, ए प्लस 9d प्लस का 7, क्या जाएगा, प्लस का 7, कैपिटल लिख गया सॉरी। तो प्लस का 7 हो जाएगा बराबर ए प्लस 16d, क्या हो जाएगा, ए प्लस 16d। क्यों बराबर कर दिए, क्योंकि जैसे ही 10वें पद में हम 7 जोड़ेंगे वैसे ही कौन सा पद बन जाएगा, 17वां पद। तो 17वां पद ए प्लस 16d होता है। अब प्लस ए से प्लस ए कट जाएगा। अब इधर हो गया 9d, स्मॉल डी लिख लेते हैं, 9d हो जाएगा। अब 9d बराबर के साइड, इस साइड प्लस में, तो बराबर को चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 16d माइनस का 9d, ठीक, इधर 7 दिया है। तो अब 16 की डी में से 9d घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7d बराबर कितना हो जाएगा 7। तो 7 से 7 कट जाएगा तो d का मान कितना आ जाएगा 1। सर्वांतर पूछा है, d का मान देखो 16 में से 9d घटा देंगे, 16 में से 9d घटा देंगे कितना आ जाएगा 7d। 7 पहले दिया, 7 से 7 कट जाएगा, d का मान कितना आ जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 7 से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न।